बहुत बहुत पुरानी बात है। ठंडी हिमालय की एक रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और धरती पर बर्फ सी चुप्पी पसरी थी। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती अग्निकुंड के पास बैठे थे। पार्वती जी कांप रही थीं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, इतनी ठंड है, कुछ सुनाइए ना, कोई कहानी। मन भी लगेगा और रात भी कट जाएगी। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तो सुनो एक अनोखी कहानी 7 बहनों की, जिनका भाग्य दुख, साहस और प्रेम से जुड़ा है। एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी बहुत सुंदर, समझदार और दयालु थी। उनसे उसे 7 बेटियां हुईं। सातों राजकुमारियां प्यारी थीं। सबसे छोटी का नाम था दुर्गा। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बहादुर और समझदार भी। लेकिन दुर्भाग्य से रानी बीमार हो गईं और एक दिन स्वर्ग सिधार गईं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन बेटियों का ख्याल उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से रखा। सातों बच्चियां एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं और हर दिन राजमहल के कामों में मदद करती। राजमहल के पास एक बूढ़ी विधवा रहती थी। वह हर दिन महल की रसोई में आती और थोड़ी सी आग मांगती। बड़ी बहनें उसे दया से देखतीं, लेकिन दुर्गा को कुछ संदेह होता। एक दिन विधवा ने राजा के खाने में राख मिला दी। राजा को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने छिपकर देखा तो उन्हें अपनी बेटियां निर्दोष लगी। फिर भी विधवा की मीठी बातों और नकली आंसुओं में आकर उन्होंने उससे विवाह कर लिया और उसे रानी बना दिया। नई रानी ने राजा को अपने वश में कर लिया। फिर उसने सातों बेटियों से सेवा कराना शुरू कर दिया। वह उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती थी और अपनी बेटी को सब सुख देती थी। राजकुमारियां भूखी प्यासी मां की समाधि पर जाकर रोती। एक दिन उनके आंसुओं से भीगी मिट्टी से वहां एक अनार का पेड़ उग आया। उस पेड़ पर चमत्कारी अनार लगते, जितने तोड़ो अगले दिन दोगुने हो जाएं। बेटियां उसी से खाना बनाती और खुश रहने लगीं। लेकिन जब रानी को इसका पता चला तो उसने पेड़ ही कटवा दिया। पेड़ कटने के बाद फिर बेटियां मां की समाधि पर रोने लगी। वहां से एक झील उभरी, जिसका पानी मक्खन जैसा लगता था। उसी पानी से रोटियां बनती और बेटियां फिर से जी उठीं। रानी ने यह देखा तो उसे और ईर्ष्या हुई। उसने राजा से कहा, मुझे बहुत भयानक सपना आया है। अगर आपकी बेटियों का खून मुझे न मिले तो मैं मर जाऊंगी। राजा इस बात से परेशान हो गए। वे बेटियों को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रानी से वादा भी किया था। अंत में उन्होंने बेटियों को जंगल ले जाकर वहीं छोड़ दिया। मगर असल में उन्होंने हिरण का खून लाकर रानी को दे दिया। राजकुमारियां जंगल में जागीं तो डर गईं, पर वहां पास ही शिकार खेलने आए एक दूसरे राज्य के 7 राजकुमार उन्हें मिल गए। उन्होंने उनकी कहानी सुनी, उन पर दया आई और सातों ने 7 बहनों से विवाह कर लिया। सबसे छोटी दुर्गा का विवाह सबसे छोटे राजकुमार से हुआ। सब खुश थे। समय बीता और दुर्गा को एक प्यारा सा बेटा हुआ। एक दिन एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी राजमहल में आया। वह असल में एक जादूगर था, नाम था मूषक। वह दुर्गा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। दुर्गा ने मना कर दिया। मूषक ने अपने जादू से दुर्गा को एक काले कुत्ते में बदल दिया और उसे उठा ले गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दुर्गा की बहनें और बहनोई उसके बेटे को पालते रहे। बेटा बड़ा हो गया, समझदार और बहादुर। एक दिन बेटे ने मां को खोजने की ठान ली। वह जंगलों, पहाड़ों से होता हुआ एक अजीब जगह पहुंचा, जहां पेड़ भी पत्थर के थे और लोग भी। उसे एक बूढ़ा अमास्य बुढ़ाई माली मिला, जिसने बताया कि यहाँ एक जादूगर रहता है, जिसने सभी को पत्थर बना दिया है। वही जादूगर दुर्गा को एक महल में बंद रखता था और उससे विवाह का दबाव डालता था। माली ने राजकुमार को सुझाव दिया कि वह एक लड़की का रूप धरकर रोज फूलों का गुलदस्ता लेकर जाए। राजकुमार ऐसा ही करता रहा। एक दिन उसने गुलदस्ते में वह पारिवारिक अंगूठी रख दी, जिससे दुर्गा उसे पहचान गई। दुर्गा ने धीरे धीरे मूषक से उसकी अमरता का रहस्य पूछा। मूषक ने कहा, मेरा प्राण एक तोते में बंद है, जो गहरे जंगल में दैत्यों द्वारा पहरे में रखा गया है। राजकुमार वहां गया, खतरे उठाए, दैत्यों से लड़ा और तोता चुरा लाया। वह मूषक से कहने लगा, अगर मेरी मां और सब लोगों को आजादी चाहिए तो मुझे सबको वापस चाहिए। मूषक ने मान लिया। जैसे ही सब पत्थर बने लोग वापस हुए, राजकुमार ने तोते के पंख नोचने शुरू किए।
हर पंख के साथ मूषक की शक्ति कम होती गई। जैसे ही तोते ने अंतिम सांस ली, मूषक धूल बनकर उड़ गया। अब सभी लोग इंसान बन चुके थे। दुर्गा को आजादी मिल गई। सभी राज्य लौटे। दुर्गा और उसकी बहनें अपने बूढ़े पिता के पास पहुंची। उन्होंने सारी सच्चाई बताई। राजा रोने लगे, पछताए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। सौतेली रानी अब अपने ही कर्मों से झलकर नष्ट हो चुकी थी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, यही है जीवन का नियम। जो जैसा करता है वैसा भरता है। सच्चा प्रेम, साहस और कर्म, यही सच्चा जादू है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बुराई का अंत हमेशा होता है। सच्चे प्रेम और साहस से हर मुसीबत जीती जा सकती है। ईर्ष्या और लालच का फल हमेशा दुखद होता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो। हर दिल में शक्ति छिपी होती है।